मध्य प्रदेश सरकार के इस दोहरे रवैये को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के अंदर विधायकों की जो सैलरी वेतन भत्ता है 1,10,000 रुपए तक मिलता था। लेकिन भले चाहे सरकार कर्ज में डूब गई है, भले चाहे सरकार मध्य प्रदेश में धान गेहूं खरीदने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारी सरकार कर्ज में डूब गई है, हम खरीदने में असमर्थ हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में विधायकों की सैलरी वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए 2 बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक में ये प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा और फिर मध्य प्रदेश विधायकों को सैलरी वेतन भत्ता मिलने लगेगा 1,70,000 रुपए, यानी 60,000 रुपए का इजाफा करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार अपने विधायकों को लेकर। वहीं बात की जाए अगर मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना मुफ्त की रेवड़ी, मध्य प्रदेश में 2023 में लाडली बहना नाम की एक महिलाओं के लिए महत्वाकांक्षी स्कीम लाई गई जो 2023 में शुरुआत की गई, जब इस योजना में राशि महिलाओं को 1,000 रुपए मिल रही थी। अब यानी 2025 में इस राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है, यानी 1.5 गुना इस राशि को बढ़ा दिया गया है महज 2 साल के अंदर। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में निःशक्त जनों को कितना पेंशन सरकार दे रही है, वृद्धा पेंशन कितना दे रही है। वहीं तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को जो पेंशन के रूप में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बना रखी है, उस योजना में महज 30 साल में सरकार ने अभी तक कितना इजाफा किया है, कितना मिलता था और कब कब इजाफा किया है और अब कब करेगी, जबकि अन्य राज्यों में यह राशि 2 गुना से 4 गुना हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार है कि तलाकशुदा महिला, विधवा महिला, निःशक्त जन और वृद्धा पेंशन को बढ़ाने की कोई भी ऐसा प्रस्ताव मंजूर नहीं कर रही है, ना कहीं इसको लेकर कोई चर्चा कर रही है। जबकि अभी मैंने बताया कि लाडली बहना स्कीम महज 2 साल में 1.5 गुना उस राशि को बढ़ा दिया गया। 1,000 रुपए से 1,500 रुपए 2 साल के दरमियान ही बढ़ाकर कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में आखिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको इस समय वास्तविकता उस राशि की कितनी आवश्यकता है, जो निःशक्त हैं, जिनके आगे पीछे चलने वाला कोई नहीं है, चाहे वृद्धजन हो, चाहे तलाकशुदा महिला हो, या फिर विधवा महिला हो, या निःशक्त जन हो, जिनको कितनी आवश्यकता है उस राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने की कितनी ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन सरकार भले चाहे कर्ज पर कर्ज ले रही है, लाडली बहना योजना की राशि बढ़ा रही है, धान गेहूं खरीदने के लिए हाथ खड़े कर रही है, लेकिन अपने विधायकों का वेतन भत्ता सैलरी बढ़ाने में ना तो कर्ज लेना पड़ेगा, ना सरकार को हाथ खड़ा करना पड़ेगा, और ना तो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज ही है। आज हम बताएंगे मध्य प्रदेश में जिस तरह से दोहरा रवैया मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के उन वास्तविक जिनका अधिकार है उनके लिए जो अपना रही है, निश्चित तौर पर यह एक उन सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का अपमान है और उनके हक और अधिकार को छीनने की बात है। इस वजह से हम कहते हैं कि सरकार उन योजनाओं पर ज्यादा फोकस करती है जो शायद उनकी रेवड़ियों की तरह काम करती है, जो शायद उनके वोट बैंक को बनाने का काम करती है। वास्तविकता जो जमीन पर उस योजना को पहुंचाना चाहिए, 2-2 रुपए के लाले पड़े उन लोगों को, उनको देना चाहिए, उनको सरकार नहीं दे पा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले बुजुर्ग, विधवा और निःशक्त जनों की संख्या 34,51,094 है। इसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। 1981 में जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू हुई थी तब हितग्राहियों को 75 रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे। 1996 में यह राशि बढ़ाकर 150 की गई। 2016 में इसे 300 रुपये किया गया और 2019 में कांग्रेस सरकार ने इसे बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह किया। इसके बाद अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सामाजिक न्याय विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 600 से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव शासन को भेजा, लेकिन महीनों बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धजन जिनको शायद है कि 2-2 रुपए की आवश्यकता है, इस वृद्धावस्था में उनको कितनी आर्थिक आवश्यकता होगी, जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, कितनी आर्थिक आवश्यकता पड़ती होगी। शायद है कि 600 रुपए में क्या होता है सरकार ही बता दे।
जहां एक तरफ अपने विधायकों को 1,10,000 से 1,70,000 रुपए मासिक वेतन भत्ता देने की एक मंजूरी, एक प्रस्ताव आया, वहीं मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन गरीब, मजबूर, असहाय लोगों को 600 रुपए में जीवन पेट भरने को मजबूर है। सरकार दावा करती है मध्य प्रदेश सशक्त है, समृद्ध है, लेकिन क्या इसी तरह से सशक्त और समृद्ध है? मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल इस वजह से उठाया जाना चाहिए कि विधायकों को लेकर कहा जाता है कि पूर्व विधायक और विधायक वेतन भत्ता और पेंशन में इजाफा करने के लिए सरकार ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में समिति गठित की है। 2 बैठक हो चुकी है। वेतन भत्ते 1,10,000 से 60,000 रुपए बढ़ाकर 1,70,000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य बीमा भी करने का प्रस्ताव आ गया है। तीसरी बैठक में अंतिम फैसला होगा, यानी फैसले तक इनकी फाइल पहुंच गई, क्योंकि स्वयं की बात है, विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाना है। इस वजह से स्वयं का जब बढ़ाना है तो फिर कोई किसी से ना तो पूछना है, ना प्रस्ताव लेना है, स्वयं निर्णय करना है कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। और जब कह दिया गया कि बढ़ा दी जाए तो 60,000 रुपए एक साथ एक मुश्त बढ़ा दिया जाएगा। आपको बताया सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले जो वृद्धावस्था पेंशन है 24,52,582 वृद्ध जन है जो 600 रुपए अभी मध्य प्रदेश में पाते हैं। वहीं विधवा पेंशन 8,88,055 महिलाएं हैं विधवा पेंशन। निःशक्त पेंशन जो है 1,10,457, यानी कुल मिलाकर 34,51,094 ऐसे निःशक्त जन हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 600 रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनको दी जाती है। और उसी 600 रुपए की राशि से वो अपना पूरा का पूरा महीना जो भी उनकी जरूरतें हैं पूरी करते हैं। इस वजह से कि 1985 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की गई और 2025 तक में 75 रुपए से 600 रुपए ही सिर्फ किया गया, सिर्फ महज 6 से 7 गुना कर दिया गया कुल। यानी अगर आकलन किया जाए तो 30 साल से ज्यादा का समय हुआ और 30 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने 6 से 7 गुना ही कुल इस राशि को बढ़ाया। वहीं लाडली बहना योजना को 2 साल के अंदर ही 1.5 गुना कर दिया, यानी 1,000 से 1,500 रुपए कर दिया। आखिर दोहरा रवैया नहीं है तो क्या है? वहीं हमारे देश में ही अन्य राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्थिति क्या है? राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 60 साल से 69 साल तक के लोगों को 1,500 रुपए और 70 से अधिक आयु वालों को 2,000 रुपए यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। दिल्ली में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। बिहार में पहले बुजुर्गों को 400 रुपए प्रतिमाह पेंशन थी, अब बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने बुजुर्ग को 3,200 रुपए प्रतिमाह वृद्धा पेंशन सम्मान भत्ता देती है। विधवा एवं निःशक्त महिलाओं को पेंशन के रूप में 1,600 रुपए प्रतिमाह हरियाणा सरकार दे रही है। उन सरकारों से सीख लेनी चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, जहां सरकार कर्ज में डूबी है, जरूरत की चीजों में सरकार हाथ खड़ा करती है, लाडली बहनाओं को कर्ज लेकर राशि बढ़ा देती है, अपने विधायकों की सैलरी वेतन भत्ता बढ़ाने में कोई रोक टोक नहीं, कोई कर्ज नहीं, लेकिन निःशक्त जनों का पेंशन बढ़ाने में सरकार आनाकानी क्यों करती है, उस पर क्यों बोलना नहीं चाहती? इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा 496 करोड़ बचाने के लिए बुजुर्ग कमजोर के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। सरकार इनके हित के खिलाफ काम कर रही है। कमलनाथ सरकार ने पेंशन 300 से 600 बढ़ाकर कर दी। इसके बाद भाजपा सरकार ने इसे बढ़ाने के बजाय इनके भुगतान को ही महीनों से रोक दिया। पटवारी ने कहा बुजुर्ग का पैसा सरकार की कृपा से नहीं बल्कि यह उनका अधिकार है। भाजपा सरकार हर साल हजारों करोड़ का कर्ज ले रही है। वह पैसा कल्याणकारी योजनाओं में ना जाकर महंगी गाड़ियां, मंत्रियों के आवास के रेनोवेशन, वीआईपी सुविधाओं और महंगे इवेंट में खर्च किए जा रहे हैं। यह कांग्रेस का आरोप है। हमारा निवेदन है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाई जाए। 600 रुपए में क्या होता है सरकार ही सोचे और सोचकर इन राशि को बढ़ाकर कम से कम 600 से 1,200 रुपए की जानी चाहिए। सरकार से हमारी गुजारिश है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।